तो अगर आप भी अभी अभी 9th पास करके 10th क्लास में गए हो या फिर +1 या +2 क्लास में गए हो और अगर आपने साइंस ले रखे है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम आपके लिए बोर्ड क्लास से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आपको अपडेट रखते हैं। ठीक है, आपको हर वो नॉलेज देते हैं जो आपको चाहिए बोर्ड क्लासों में। ठीक है, उसी प्रक्रिया में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अगर आप देखें, सबसे पहले बात हम करें साइंस के स्टूडेंट के लिए कि जो बच्चे अभी 9th क्लास पास करके तो 10th में गए हैं या +1 या +2 क्लास में गए हैं, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो हमारे पास जो हम आज आप लेके आए हैं कि क्वांटिटी होती है हमारे पास और उनकी ऐसा यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हमको ये मिल जाता है तो हमको ये याद नहीं रहता, अगर हमको ये मिल जाते हैं तो हमको ये याद नहीं रहते। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए हम आपके लिए जो क्वांटिटी है वो है यहाँ पे और उनकी ऐसा यूनिट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। और सबसे पहले मैं आप कहना चाहूंगा कि आप कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए ताकि आप इनको लिखते चलें। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी। ठीक है, और एक एक करके चलते चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहली बात है हमारे पास डिस्टेंस। क्वांटिटी का नाम क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की ऐसी यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, और इसको एम डिनोट किया जाता है, शॉर्ट एम। ठीक है, उसके बाद मास। मास की ऐसी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम यानी केजी। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसी यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर या एम की क्यूब। ठीक है, फिर आता है टाइम। टाइम की ऐसी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद करंट। करंट की ऐसी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए से। उसके बाद टेम्परेचर की जो ऐसी यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी कि जो सब्सटेंस है कितनी मात्रा में है, तो उसको शॉर्ट में लिखा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होती है? मोल होती है, MOLE, मोल। आपने पढ़ा भी होगा, मोल पर सेकंड, मोल पर यूनिट, है ना, तो मोल होती है। उसके बाद इंटेंसिटी होती है हमारे पास, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कैंडला, यानी कि CD, कैंडला CD। ठीक है, सबसे अजीब है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि कैंडला और CD इसका जो क्वांटिटी होती है क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। उसके बाद में फोर्स हमारे पास आता है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक आवृत्ति होती है। ठीक है, कोई चीज बार बार कितना घूर्णन करती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, और इसको डिनोट किया जाता है HZ से। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, यानी कि इसको C से डिनोट किया जाता है। ये स्पेशल होता है +1 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाता है कूलम। ठीक है, किसकी यूनिट है ये? किसकी ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसको डिनोट करते हैं C से। ठीक है, उसके बाद में एनर्जी या वर्क। एनर्जी बोल दिया वर्क, क्योंकि जहां पे एनर्जी होगी वहां पे कोई ना कोई कार्य किया गया है। फिर कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो एनर्जी या वर्क दोनों की ऐसी यूनिट क्या होती है? जूल होती है, इसको कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में पावर आती है हमारे पास। पावर को किस में डिनोट करते हैं? वाट में। जैसे हम नहीं कहते कि जो बल्ब होते हैं भाई 6 वाट का है, 2 वाट का है, 10 वाट का है, 100 वाट का है। ठीक है, तो पावर के ऊपर डिपेंड होता है, जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा वाट बढ़ेंगे उसके। ठीक है, हो गया। फ्लक्स होता है ल्यूमिनस। आपने इन्वर्टर सुना होगा, इन्वर्टर आ रहे हैं आजकल, ल्यूमिनस कंपनी के आ रहे हैं। ठीक है, तो उस फ्लक्स में उसका नाम ल्यूमिनस क्यों रखा है? क्योंकि वो एक लूमन यानी कि ऐसा क्या होती है? LM, इसको डिनोट करते हैं। ये सारी चार्ज की क्वांटिटी है लूमिनस। ठीक है, चार्ज की क्वांटिटी है। तो फ्लक्स हो गया, और इसकी ऐसा क्या होती है? लूमन यानी LM। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी चीज के बीच में प्रतिरोधकता पैदा करे। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी उसको हम वैसे बोलते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास? ओम, और इसका ये साइन है। ऐसा साइन आप कहीं पे मिलेगा ऐसा, वो क्या है? ओम है। किसकी ऐसा यूनिट है? रेजिस्टेंस की, यानी कि ये जो साइन है किसको प्रदर्शित करता है? रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला है वोल्टेज। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट या कैपिटल V।
उसके बाद में एंगल होता है, एंगल का हमारे पास एसआई यूनिट क्या है, रेडियम या RAD, रेड। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जानते हो आप सभी, जैसे मैग्नेट्स होते हैं अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाती हैं, जो एरिया बनाती हैं, जहां तक उनका पावर होती है वहां तक उनका स्पीड पहुंचता है, ठीक है। किसका, मैग्नेट जो होते हैं वो जैसे हमने मैग्नेट, किसी मैग्नेट को रख रखा है तो वो उसकी कितनी पावर है, यानी कि वो कोई भी चीज को अपनी तरफ खींच सकती है, कितनी दूरी तक खींच सकती है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरी मैग्नेट है, तो हम इनको कितनी पास ला सकते हैं कि आपस में एक दूसरे को खींचने लग जाएं, ठीक है। तो वो जो फील्ड होगा वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, और उसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल T से डिनोट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में हमारे पास है स्पीड, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड। किसकी हो सकती है, स्पीड की, दोनों हो सकते हैं, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर के साथ क्या लगेगा, घंटा लगेगा, आवर लगेगा, और मीटर के साथ क्या लगेगा, सेकंड लगेगा, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम होता है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसका होगा ये, मोमेंटम का। दोबारा देखिए, मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, किलोग्राम प्रति सेकंड, ठीक है। इसके सामने मीटर लगा रखा है, किलोग्राम के साथ क्या लगा रखा है, मीटर, ठीक है। तो अगर आपके पास किलोग्राम के साथ अगर मीटर लग गया तो आप वहां पे क्या समझोगे कि ये जो ऐसा यूनिट है किसको प्रदर्शित कर रही है, मोमेंटम को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। उसके हम क्या लगाते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, ठीक है, पहले बात तो इसको उतार लीजिए आप, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल चीजें हैं, क्योंकि 10th क्लास में आप जब साइंस क्लास अटेंड करते हो तो वहां से ये चीजें स्टार्ट होती हैं, और +1 +2 में आपको ये सेम एज मिलती है। तो अगर आप इनको 10th में प्रिपेयर कर लोगे तो +1 +2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इनको एक काम कीजिए, इसको उतार लीजिए और इनको याद कर लीजिए, इनको लिख लिख कर देखिए, और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए और ऐसी वीडियो को अपडेट रखने के लिए, ताकि आप कुछ समझ सको, है ना। और अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा है इस वीडियो में, अगर आपने समझ में आई है वीडियो, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।